इस वीडियो में एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 14.2 के प्रश्नों को हल करने के लिए बताया गया है। अब तक में जिस बच्चे को बहुलक बनाने में किसी प्रकार की डाउट होता था, मैं उम्मीद करता हूं कि शुरू से अंत तक देखने के बाद उसके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 1 को गौर से देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। तो चलते देखते हैं। तो इस प्रश्न को देखिए और पढ़िए। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुई रोगियों की आयु को निरूपित करती है। तो आप देखिए एक नीचे नीले कलर का जो बॉक्स बना हुआ है, आप बॉक्स को गौर से देखिए और उसमें आयु जो लिखा हुआ है, तो आयु में क्या लिखोगे 5 से 15, 15 से 25। जो इस तरीका से लिखावट होता है, इस सिस्टम को हम हमेशा बताएं कि जब भी आप इस सिस्टम में लिखे हुए देखें तो आप समझ जाइए क्या दिया हुआ, वर्ग अंतराल। क्या दिया हुआ, वर्ग अंतराल। तो आप जो फॉर्मेट बनाइएगा तो ये लिखे हुए लिखावट को किस में रखिएगा, तो वर्ग अंतराल में। किस फॉर्मेट में रखिएगा, तो वर्ग अंतराल में। उसके नीचे देखिए रोगियों की संख्या 6 है, 11 है, 21 है। तो ये किसी भी ऑर्डर में नहीं है, इसलिए ना तो ये घट रहा ना तो बढ़ रहा है। किसी भी ऑर्डर में नहीं रहने के बाद क्या हो जाता है, वो बारंबारता होता है। क्या होता है, बारंबारता होता है। तो रोगियों की संख्या जो है उसे आप बारंबारता में लिखें और आयु जो है 5 से 15 उसे आप वर्ग अंतराल में लिखें। तो चलते हैं बोर्ड पे, देखते हैं किसे हम वर्ग अंतराल में लिखेंगे और किसे बारंबारता में लिखेंगे। तो आयु जो है उसे हम वर्ग अंतराल में लिख चुके हैं और बारंबारता जो है, ये जो रोगियों की संख्या दिया हुआ वो बारंबारता में लिख चुके हैं। आप देखिए इस प्रश्न का बहुलक ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। इस प्रश्न में बहुलक ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, तो इसका बहुलक कैसे ज्ञात कीजिएगा। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए एक सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए ये सूत्र की आवश्यकता होगी, ये सूत्र। अब इस सूत्र में देखिए गौर से, तो L है, F1 है, F0, ये सब का मान कहां से लाएंगे। तो ये सब के मान लाने के लिए इससे निकाल सकते हैं। अब इससे मान कैसे निकलेगा, तो आप देखिए बहुत गौर से। सबसे पहला काम है मेरा L का मान निकालना, उसके बाद H का, F1, F0, ये सब का मान निकालने के बाद क्या करेंगे, इसमें रख देंगे और आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ये L का मान कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहला काम कीजिए कि देखिए क्या है, L का बारंबारता में चलते हैं। तो बारंबारता में सबसे अधिक को खोजिए, सबसे अधिकतम बारंबारता कौन है। तो सबसे अधिकतम बारंबारता ये है, क्या है, ये सबसे अधिकतम बारंबारता का जो वर्ग होगा यही मेरा क्या होगा, बहुलक वर्ग। अब क्वेश्चन आता है कि बहुलक वर्ग क्यों निकाले। क्वेश्चन में ये आ रहा है कि बहुलक वर्ग क्यों निकाले। तो देख लीजिए L का जो मान तभी निकाल सकते हैं जब बहुलक वर्ग ज्ञात हो तब। L बराबर क्या दिया हुआ है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अगर बहुलक वर्ग ज्ञात है तो निश्चित रूप से हम L का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए L बराबर हम क्या लिखेंगे, बहुलक वर्ग मेरा मिल चुका है कि 35 से 45। तो L बराबर क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो ये इधर वाले जो होते हैं ये निम्न सीमा होते हैं और उधर वाले जो होते हैं वो ऊपरी सीमा होते हैं। तो निम्न सीमा कितना दिया हुआ है, 35। तो L का मान निकल गया। पता चल गया हम क्यों बहुलक वर्ग निकाले। तो बहुलक वर्ग सबसे पहले निकाले। तो कैसे निकालते हैं, तो बहुलक वर्ग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप देखिए किस सबसे ज्यादा बारंबारता कहां है। तो सबसे ज्यादा बारंबारता ये, उसके सामने वाले जो वर्ग होते हैं उसी वर्ग को क्या कहेंगे, बहुलक वर्ग। और बहुलक वर्ग यहां निकाल के रख दिए। बहुलक वर्ग के ये निम्न सीमा, ये ऊपरी सीमा। तो यहां पे लिखा हुआ है L बराबर बहुलक वर्ग के निम्न सीमा। तो L बराबर जो दिया हुआ बहुलक वर्ग के निम्न सीमा, तो हम मान रख दिए बहुलक वर्ग के ये निम्न सीमा, इसलिए 35। अब H, इस दोनों में कितना का अंतर है। हमेशा याद रखिए जो बहुलक वर्ग ये सभी वर्ग का अंतराल बराबर होता है, लेकिन आप देखिए यहां से निकाल सकते हैं। बहुलक वर्ग ये दिया हुआ, इस दोनों में कितना का डिफरेंस है, कितना का अंतर है, तो 10 का। तो 10 लिख दिया। मेरा L और H निकल चुका है। अब F1, तो F1 का मीनिंग क्या आता है वो देखिए। F1 बराबर है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग कौन है, तो बहुलक वर्ग ये है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता यही उसका बारंबारता है, यानी ये वर्ग है और इसकी बारंबारता है। F0, तो F0 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग के ठीक पहले के वर्ग की बारंबारता कितना है, तो 21 है। F2 का मीनिंग क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता।
ठीक बाद वर्ग की बारंबारता, ठीक इसके बाद चलते हैं तो इसके बाद ये है 45 से 55 और इसकी बारंबारता कितना है तो 14। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप देखिए जब सभी का मान निकल गया है तो आप ये सूत्र को लिखिए और लिखने के बाद सभी का मान रख दीजिए। तो L का मान देखिए, ये सूत्र लिखे हैं तो L का मान 35 है तो 35 लिख दिए। F1 का मान कितना है 23 है तो 23 लिख दिए। F0 का मान कितना है तो 21 है तो 21 लिख दिए। और देखिए ये दोनों गुना में 2 गुना 23 तो 23 लिख दिए, माइनस से माइनस दिए, यहाँ माइनस है और फिर 14 और फिर गुना 10 है। तो आप यहाँ क्या देखिए, अब यहाँ पे सॉल्व कैसे किए तो 35 को 35 प्लस है और 23 में से 21 घटा तो कितना बचा 2, 23 गुना 2 46 और ये दोनों माइनस में जुट गया तो 2 गुना 10 20 और 46 में से 35 घटा 11, इसमें भाग देने के बाद 1.8 आता है, इस दोनों को जोड़ने के बाद 36.8 आता है और यही मेरा क्या हो गया बहुलक। इसी प्रकार से आप अगले प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब देखिए 14.2 के प्रश्न संख्या 2। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा तो लिखा हुआ है जीवन काल और बारंबारता। तो देखिए यहाँ पे जो जीवन काल लिखा हुआ 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, तो ये वर्ग अंतराल दे चुका है। क्या दे चुका है वर्ग अंतराल। और उसके नीचे बारंबारता को बारंबारता ही शब्द में लिख दिया है, बारंबारता को बारंबारता ही भाषा में लिख दिया है। तो इसे आप क्या कीजिएगा कि एक फॉर्मेट बनाइएगा जिसमें वर्ग अंतराल लिखिएगा और एक बारंबारता। तो चलते हैं, देखिए यहाँ पे हम लिख चुके हैं। अब इसका बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे तो इसके बहुलक ज्ञात करने के लिए ये हमें सूत्र, क्या ये इसका सूत्र है, इस सूत्र के द्वारा ही इसका बहुलक ज्ञात किया जाएगा। तो आप देखिए इसमें L है, H है, F1 है, F0 है, F2 है। जब तक ये सब का मान नहीं ज्ञात होगा तब तक हम इस पे नहीं रख सकते और ये सब का मान अगर निकल जाता है तो इस सब पे रख के आराम से हम ज्ञात कर सकते। तो चलते हैं कि L का मान सबसे पहले कैसे लाएंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को डील करने के लिए आप क्या ज्ञात कीजिएगा बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग किसे कहते हैं जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक हो। देखिए इस वर्ग की बारंबारता 10 है, इस वर्ग की बारंबारता 35 है। तो देखिए यहां से यहां तक देखने के बाद सबसे इस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है, इस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है। कितना 61 है, यानी एक सबसे ज्यादा देखिए तो 61, हाईएस्ट कितना 61, यानी इस वर्ग की बारंबारता 10 है, इस वर्ग की बारंबारता 35 है, इस वर्ग की बारंबारता 52 है। तो सबसे अधिक किस वर्ग की बारंबारता है तो 60 से 80, इस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए ये वर्ग क्या कहलाएगा बहुलक वर्ग। मेरा बहुलक वर्ग कितना है 60 से 80 वर्ग। यदि बहुलक वर्ग ज्ञात हो चुका है तो आप L के मान आराम से निकाल सकते हैं। L का मान क्या है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो ये उच्च निम्न सीमा और ये उच्च सीमा। तो L का मान कितना हो गया निम्न सीमा 60। अब क्या है H, तो H का मान कैसे निकालेंगे तो लिखा हुआ वर्ग अंतराल की माप। देखिए इस दोनों में कितना का अंतर है वर्ग अंतराल, ये इस दोनों में अंतर कितना का है तो देखिए 60 से 80 तो 20 का अंतर है। फिर देखिए F1 का मान चाहिए हमें, तो F1 का मीनिंग क्या हुआ बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग मेरा कौन है ये मेरा क्या है बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो ये बारंबारता लिखेंगे कितना है 61। फिर लिखा हुआ F0 तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। तो F0 का मीनिंग क्या है बहुलक वर्ग के ठीक, तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता कितना है 52, यानी ये इस वर्ग की बारंबारता। आप पूछ रहा है F2, तो F2 क्या है तो कह रहा है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वर्ग की बारंबारता। तो देखिए ये इस वर्ग की बारंबारता, इस पर आप सूत्र लिखिए बहुलक बराबर और L का मान दीजिए और सभी का मान रख दीजिए, उसके बाद फिर हल कर सकते हैं आराम से।